नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप जानते हैं कि आपकी हर इच्छा, हर जुनून और हर लक्ष्य के पीछे एक ताकतवर अणु छिपा है? आज हम चर्चा करेंगे द मॉलिक्यूल ऑफ मोर पर, जो डोपामिन के रहस्यों को उजागर करती है, कैसे यह हमें प्रेरित करता है लेकिन हमेशा और ज्यादा की तलाश में रखता है। अगर आप अपनी इच्छाओं और आदतों को नियंत्रित करना और खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गोल अचीव किया लेकिन फिर भी आपको और चाहिए? वो प्रमोशन, वो नई कार, वो ड्रीम वेकेशन, सब कुछ अमेजिंग लगा थोड़े समय के लिए। एक्साइटमेंट, खुशी, अकम्प्लिशमेंट का फीलिंग सब था, लेकिन फिर चमक फीकी पड़ गई, नयापन खत्म हो गया और जो पहले थ्रिलिंग था वो आम हो गया। खालीपन वापस आ गया। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों कॉन्स्टेंटली इस साइकिल में फंसे रहते हैं कि हमें और चाहिए? हमारे अंदर ये कभी न बुझने वाली भूख क्या है? ये लगातार ड्राइव जो हमें आगे बढ़ाता रहता है, हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग की तलाश में। इसका जवाब एक छोटे से मॉलिक्यूल में है जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, डोपामीन। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये डोपामीन डिलेमा की कहानी है। ये कहानी है कि कैसे हमारा दिमाग वांटिंग के लिए वायर्ड है, हमेशा नेक्स्ट बिग थिंग के पीछे भागता रहता है। हम कॉन्स्टेंटली परस्यूट में रहते हैं, इस पावरफुल केमिकल से ड्रिवन। ये हमें अचीव करने के लिए, स्ट्राइव करने के लिए और पाने के लिए पुश करता है। लेकिन ये होप की भी कहानी है। डोपामीन को समझकर हम इसके इन्फ्लुएंस को मैनेज करना सीख सकते हैं और ट्रू कंटेंटमेंट पा सकते हैं। हम इसके कंट्रोल से फ्री हो सकते हैं। हम जो हमारे पास है उसकी कदर करना सीख सकते हैं, बजाय इसके कि कॉन्स्टेंटली और की तलाश करें। ट्रू फुलफिलमेंट और पाने से नहीं आती, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी कदर करने से आती है। ये सिंपल थिंग्स में खुशी ढूंढने के बारे में है। हम सब हैप्पीनेस की तलाश में हैं। हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वो हमें खुशी देंगी, लेकिन अक्सर हम उस हैप्पीनेस को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे रीच में है। हम गोल सेट करते हैं, मेहनत करते हैं, खुद को अचीव करने के लिए पुश करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन बदलती रहती है। जैसे ही हम एक गोल तक पहुंचते हैं, दूसरा होराइजन पर दिखाई देता है। जैसे ही हम करीब पहुंचते हैं, एक नई डिजायर उभरती है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो हमारे दिमाग में डोपामिन से ड्रिवन है। ये हाइज और लोज का, कांस्टेंट स्ट्राइविंग और फ्लीटिंग सेटिस्फैक्शन का साइकिल है। इस पावरफुल केमिकल को समझना अपनी डिजायर्स को मास्टर करने और लास्टिंग कंटेंटमेंट पाने की तरफ पहला कदम है। डोपामिन के बारे में सीखकर हम अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे साथ जुड़िए, जैसे कि हम डोपामिन के मिस्ट्रीज को अनरावल करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कैसे एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। साथ मिलकर हम प्रेजेंट की कदर करना, जर्नी में खुशी ढूंढना और ट्रू कंटेंटमेंट अचीव करना सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जरा सोचिए, आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाती है, वो जिसके लिए आप सालों से काम कर रहे थे। एक्साइटमेंट साफ दिख रही है, आपको इमोशंस का रश महसूस होता है, अकम्प्लिशमेंट का एक ऐसा एहसास जो ऑलमोस्ट ओवरवेलमिंग है। यही वो मोमेंट है जिसका आपको इंतजार था, आपकी सारी मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा। आप एंथुसियाज्म के साथ अपने न्यू रोल में लग जाते हैं, खुद को प्रूव करने और अपनी पहचान बनाने के लिए बेताब। शुरुआती दिन पर्पस और ड्राइव से भरे होते हैं। हर टास्क, हर चैलेंज कुछ बड़ा पाने की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन जैसा लगता है। एनर्जी इन्फेक्शियस होती है और आप खुद को इस न्यू एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हुए पाते हैं। आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो आपकी खुशी में शामिल होते हैं, आपकी अचीवमेंट्स पर प्राउड होते हैं। सेलिब्रेशंस, हंसी, टोस्ट्स और हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशन से भरे होते हैं। ये प्योर हैप्पीनेस का टाइम होता है, एक ऐसा मोमेंट जहां सब कुछ परफेक्ट लगता है। आपको लगता है कि आप दुनिया के टॉप पर हैं, लेकिन फिर कुछ बदल जाता है। शुरुआती यूफोरिया खत्म हो जाती है। वो टास्क्स जो पहले आपको एक्साइट करते थे अब रूटीन लगने लगते हैं। वो चैलेंजेस जो पहले थ्रिलिंग लगते थे अब जॉब का एक और हिस्सा लगते हैं। नॉवेल्टी का एहसास खत्म होने लगता है और आप खुद को उस शुरुआती एक्साइटमेंट के रश के लिए तरसते हुए पाते हैं। आप खुद की कॉलीग्स से तुलना करने लगते हैं। आप उनकी अचीवमेंट्स, उनकी प्रोग्रेस देखते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या आप काफी कर रहे हैं।
कंपैरिजंस आपके कॉन्फिडेंस को कम करने लगती है, आपको अपनी वर्थ पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है, आपको इनएडिक्वेसी का एहसास होने लगता है, एक नैगिंग फीलिंग कि आप और कर सकते थे। आप एक और भी बड़े रोल पर निशाना लगाते हैं और अचीव करने की और ऊपर चढ़ने की डिजायर आपकी नई ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। आप न्यू गोल सेट करने लगते हैं, खुद को और पुश करते हैं, उस नेक्स्ट बिग अचीवमेंट के लिए स्ट्राइव करते हैं। एम्बिशन का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, उसी डोपामिन रश से फ्यूल्ड जो पहले आपको खुशी देता था। डोपामिन रश ने आपको आगे बढ़ाया है, लेकिन इसने आपको और भी वांटिंग छोड़ा है। ये एक रिलेंटलेस फोर्स है जो आपको न्यू चैलेंजेस, न्यू अचीवमेंट्स की तलाश करने के लिए पुश करता है। चेस का एक्साइटमेंट, परस्यूट का थ्रिल एक एडिक्शन बन जाता है। आप खुद को कॉन्स्टेंटली डोपामिन के नेक्स्ट हिट, ट्रायम्फ के नेक्स्ट मोमेंट की तलाश में पाते हैं। ये है मेरे दोस्तों डोपामिन की डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये हमें अचीव करने के लिए, अपनी लिमिट से आगे बढ़ने के लिए ड्राइव करती है, लेकिन ये हमें परपेचुअली अनसैटिस्फाइड भी छोड़ देती है। यही चीज जो हमारे एम्बिशंस को फ्यूल करती है, वो हमारे डिसकंटेंट के सीड्स भी बोती है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, डिजायर और फुलफिलमेंट के बीच एक कांस्टेंट स्ट्रगल। ये और का मॉलिक्यूल है, हमारे एम्बिशंस और एस्पिरेशंस के पीछे की ड्राइविंग फोर्स। डोपामिन हमें आगे बढ़ाता रहता है, ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए पुश करता है। यही कारण है कि हम गोल सेट करते हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे भागते हैं। इसके बिना हमारे पास अचीव करने, ग्रो करने, इवॉल्व करने की मोटिवेशन नहीं होगी। लेकिन ये हमारे डिसकंटेंट का रूट भी है, वो रीजन जिसकी वजह से हम अचीवमेंट के बाद भी अनसैटिस्फाइड फील करते हैं। हम कितना भी अकॉम्प्लिश कर लें, हमेशा और चाहने का एहसास रहता है। सक्सेस की सेटिस्फैक्शन फ्लीटिंग होती है, जल्दी ही नेक्स्ट बिग थिंग की डिजायर से रिप्लेस हो जाती है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है, कुछ ऐसा जिसकी हम कॉन्स्टेंटली परस्यूट करते हैं, जो रीच से बाहर है। डोपामिन को हैप्पीनेस की परवाह नहीं है, इसे वांटिंग की परवाह है, परस्यूट की परवाह है। ये डेस्टिनेशन के बारे में नहीं है, जर्नी के बारे में है। चेज, थ्रिल ऑफ द हंट, यही डोपामिन क्रेव करता है, यही हमें मूव करता रहता है और के लिए स्ट्राइव करता रहता है। इसे वांटिंग की परवाह है, परस्यूट की परवाह है, रिवॉर्ड का एंटिसिपेशन, चेज का एक्साइटमेंट, यही हमें ड्राइव करता है, यही हमें चलते रहता है, आगे बढ़ाता रहता है। जर्नी ही रिवॉर्ड बन जाता है, परस्यूट ही गोल बन जाता है। जब हम किसी रिवॉर्ड का एंटिसिपेट करते हैं तो ये हमें प्लेजर का एक बर्स्ट देता है, हमें उसकी तरफ पुश करता है। एंटिसिपेशन जो आने वाला है, उसका एक्साइटमेंट हमें डोपामिन रश देता है। ये एक पावरफुल मोटिवेटर है, एक ड्राइविंग फोर्स जो हमें आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन एक बार जब हम उसे अचीव कर लेते हैं, डोपामिन सर्ज कम हो जाता है, हमें नेक्स्ट हिट के लिए क्रेविंग छोड़ देता है। सक्सेस की सेटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी ही और की डिजायर से रिप्लेस हो जाती है। साइकिल फिर से शुरू होता है, उसी रिलेंटलेस फोर्स से ड्रिवन जो पहले हमें खुशी देता था। डोपामिन सर्ज कम हो जाता है, हमें नेक्स्ट हिट के लिए क्रेविंग छोड़ देता है। सक्सेस की सेटिस्फैक्शन शॉर्ट लिव्ड होती है, जल्दी ही और की डिजायर से रिप्लेस हो जाती है। साइकिल फिर से शुरू होता है, उसी रिलेंटलेस फोर्स से ड्रिवन जो पहले हमें खुशी देता था। ये हमारे डिजाइन में कोई फ्लॉ नहीं है, बल्कि हमारी बायोलॉजी का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो हजारों सालों के एवोल्यूशन से होंड हुआ है। हमारा दिमाग न्यू चैलेंजेस की तलाश करने और के लिए स्ट्राइव करने के लिए वायर्ड है। इसी ने हमें सरवाइव करने, थ्राइव करने, इवॉल्व करने दिया है। इसे समझना डिजायर और डिसकंटेंट के एंडलेस साइकिल से फ्री होने के लिए क्रूशल है। इसे समझना डिजायर और डिसकंटेंट के एंडलेस साइकिल से फ्री होने के लिए क्रूशल है। अपनी लाइफ में डोपामिन के रोल को रिकॉग्नाइज करके हम अपनी डिजायर्स को मैनेज करना, एम्बिशन और कंटेंटमेंट के बीच बैलेंस बनाना सीख सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस का जर्नी है, ट्रू फुलफिलमेंट का पाथ। हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है जिसे डिजायर सर्किट कहते हैं। ये इंट्रिकेट सिस्टम हमारे ड्राइव, मोटिवेशन, एम्बिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोग्रेस का इंजन है जो हमें इनोवेट, एक्सप्लोर और अचीव करने के लिए पुश करता है। डोपामिन वो फ्यूल है जो इस सर्किट को पावर करता है। जब हम प्लेजर का एंटिसिपेट करते हैं तो ये हमारे दिमाग में फ्लड आ जाता है, हमें एक्शन लेने के लिए और पाने के लिए अर्ज करता है। यही कारण है कि हम गोल्स सेट करते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस की तलाश करते हैं और कॉन्स्टेंटली अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। यही कारण है कि ह्यूमैनिटी ने इतने रिमार्केबल फीट्स अचीव किए हैं, एटम को स्प्लिट करने से लेकर कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने तक।
लेकिन इस रिलेंटलेस परस्यूट की एक कॉस्ट हो सकती है। डिजायर सर्किट अपने सारे बेनिफिट्स के साथ हमें परपेचुअल डिससैटिस्फैक्शन के पाथ पर भी ले जा सकता है। हम नेक्स्ट माइलस्टोन, नेक्स्ट अचीवमेंट पर इतने फिक्सेटेड हो जाते हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट की कदर करना भूल जाते हैं। हम काश वाली सोच में फंस जाते हैं, काश मेरे पास वो प्रमोशन होता तो मैं खुश होता। ये है मेरे दोस्तों अनहैप्पीनेस का रेसिपी। ये डोपामिन डिलेमा अपने सबसे पोटेंट फॉर्म में है। शुक्र है हमारा दिमाग सिर्फ डिजायर सर्किट से कंट्रोल नहीं होता। जहां डोपामिन से ड्रिवन डिजायर सर्किट हमें न्यू एक्सपीरियंसेस और रिवॉर्ड्स की तलाश करने के लिए पुश करता है, ये हमारे दिमाग में चल रही एक लौती फोर्स नहीं है। इनर पीस और कंटेंटमेंट की क्वेस्ट में हमारा एक पावरफुल एलाई भी है। हमारे पास एक कंट्रोल सर्किट भी है। ये कंट्रोल सर्किट एक रिमार्केबल सिस्टम है जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने और बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ये हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमें इम्पल्सिवली एक्ट करने के बजाय पॉज करने, रिफ्लेक्ट करने और थॉटफुल डिसीजंस लेने देता है। ये सिस्टम सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स से फ्यूल्ड कंटेंटमेंट, पीस और वेलबींग के फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेरोटोनिन, जिसे अक्सर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, हमारे मूड को रेगुलेट करने और हैप्पीनेस के सेंस को प्रमोट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। दूसरी तरफ एंडोर्फिन्स नेचुरल पेन किलर्स हैं जो हमें रिलैक्स्ड और एट ईज फील करने में हेल्प करते हैं। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट को सेवर करने, जो हमारे पास है उसकी कदर करने और सिंपल थिंग्स में खुशी ढूंढने देता है। चाहे वो वार्म कप ऑफ टी एंजॉय करना हो, नेचर में लीजरली वॉक लेना हो, या बस क्वाइटली बैठकर अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करना हो, कंट्रोल सर्किट हमें एवरीडे एक्सपीरियंसेस में ब्यूटी और कंटेंटमेंट ढूंढने में हेल्प करता है। ये ग्रेटिट्यूड, माइंडफुलनेस और हियर एंड नाउ में जीने का सर्किट है। जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपना फोकस जो हमारे पास नहीं है से हटाकर जो हमारे पास है पर शिफ्ट करते हैं, एप्रिशिएशन और फुलफिलमेंट का सेंस फॉस्टर करते हैं। दूसरी तरफ माइंडफुलनेस हमें मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहने के लिए इंकरेज करती है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करने के लिए और अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए। कंट्रोल सर्किट अक्सर डोपामिन के सायरन सॉन्ग में दब जाता है। हमारी फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड में हम कॉन्स्टेंटली ऐसे स्टिम्युलाई से बॉम्बार्डेड होते हैं जो हमारे डिजायर सर्किट को ट्रिगर करते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एल्यूर, नेक्स्ट बिग थिंग का प्रॉमिस और नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट्स का कांस्टेंट स्ट्रीम कंट्रोल सर्किट के सबटल या डीपली रिवॉर्डिंग सिग्नल्स को ट्यून करना डिफिकल्ट बना सकते हैं। हम अक्सर उस चीज पर इतना फोकस करते हैं जो हम नेक्स्ट अचीव या अक्वायर करना चाहते हैं कि हम जो हमारे पास पहले से है उसकी कदर करना भूल जाते हैं, और कि ये रिलेंटलेस परस्यूट हमें स्ट्रेस्ड, एंग्शियस और खुद से और दूसरों से डिस्कनेक्टेड फील करा सकती है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। कॉन्शियस एफर्ट करके उन प्रैक्टिसेस को कल्टीवेट करने से जो हमारे कंट्रोल सर्किट को स्ट्रेंथन करती हैं, हम अपनी लाइफ में बैलेंस और पीस का सेंस पा सकते हैं। इसके लिए हमें स्लो डाउन करना पड़ सकता है, इंफॉर्मेशन और डिस्ट्रैक्शंस के कांस्टेंट स्ट्रीम से डिस्कनेक्ट करना पड़ सकता है और स्टिलनेस और रिफ्लेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ सकता है। माइंडफुलनेस, ग्रेटिट्यूड और नेचर में टाइम स्पेंड करने जैसी प्रैक्टिसेस को कल्टीवेट करके हम अपने कंट्रोल सर्किट को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस का सेंस पा सकते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में ज्यादा अवेयर होने में हेल्प कर सकती है, जिससे हम उन्हें काल्म और मेजर्ड वे में रिस्पॉन्ड कर सकें। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, जहां हम रेगुलरली उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हैं, हमारे फोकस को जो हमारे पास नहीं है से हटाकर जो हमारे पास है पर शिफ्ट कर सकती है, कंटेंटमेंट और जॉय का सेंस फॉस्टर करती है। याद रखिए, हैप्पीनेस की की और पाने में नहीं है, बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी कदर करने में है। ट्रू कंटेंटमेंट अंदर से आती है, अपनी लाइफ में अबंडेंस को रिकॉग्नाइज करने और उसके लिए ग्रेटफुल होने से। अपना फोकस एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और पोजेशंस से हटाकर इंटरनल फुलफिलमेंट और ग्रेटिट्यूड पर शिफ्ट करके हम हैप्पीनेस और वेलबीइंग का एक डीपर सेंस कल्टीवेट कर सकते हैं। अपना फोकस नेक्स्ट डोपामिन रश की परस्यूट से हटाकर कंटेंटमेंट को कल्टीवेट करने पर शिफ्ट करके हम डोपामिन डिलेमा से फ्री हो सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग लाइव्स जी सकते हैं। ये एक ऐसा जर्नी है
जिसके लिए पेशेंस, प्रैक्टिस और की कांस्टेंट नीड को लेट गो करने की विलिंगनेस चाहिए। लेकिन ऐसा करके हम प्रेजेंट मोमेंट में पीस और जॉय का एक प्रोफाउंड सेंस डिस्कवर कर सकते हैं और अल्टीमेटली ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइव्स लीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो पुस्तक एक्सप्रेस के साथ, जहां हमने जाना कि डोपामिन हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है। उम्मीद है कि इसने आपको अपनी इच्छाओं और आदतों को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।